जिंदाबाद जिंदाबाद इंकलाब जिंदाबाद। तो साफ जाहिर हो रहा है कि परिवारवाद की राजनीति कर रहे हैं और सिर्फ बेटी इनको सर्वोपरि है, जनता सर्वोपरि नहीं है, बल्कि जनता के वोट से ये बनते आए हैं जी। और ये भी नहीं है जनता के सारे वोट इनके पास आते हैं। जनता की बाइक तुलाराम की गद्दी से भावना जुड़ी हुई है। तो फिर हम अपनी जमीन को क्यों देंगे? 60 करोड़ की जमीन है, वो 6.5 लाख में 6.5 करोड़ में ले ली। परिवारवाद की राजनीति है, ये सिर्फ अपनी बेटी के लिए। और पहले कुछ दिन पहले बयान दिया था, जनता का सरोकार नहीं है, सिर्फ मैं ना राज्यसभा का मेंबर बनना चाहूंगा और ना ही लोकसभा में राज्यपाल बनना चाहूंगा, कहीं सिर्फ बेटी आरती राव के लिए देखना चाहता हूँ। तो साफ जाहिर हो रहा है कि परिवारवाद की राजनीति कर रहे हैं और सिर्फ बेटी इनको सर्वोपरि है, जनता सर्वोपरि नहीं है, बल्कि जनता के वोट से ये बनते आए हैं जी। और ये भी नहीं है जनता के सारे वोट इनके पास आते हैं। जनता की बाइक तुलाराम की गद्दी से भावना जुड़ी हुई है जनता की, इसलिए इनमें क्षमता है। कुछ 20% 30% वोट हैं जो हारने और जिताने का काम करते हैं और ये मौसम वैज्ञानिक है। जब कांग्रेस की हवा चलती है तो कांग्रेस तरफ चले जाते हैं, जब मोदी जी की लहर आई तो ये बीजेपी में आ गए, मौसम वैज्ञानिक है। तो मोदी की लहर में कुछ इनके पर्सनल वोट है वो इधर आ जाता है, इसलिए जीत का कारण बन जाता है। लेकिन यहीं से सुधा बीजेपी में जब थी, ये कांग्रेस में थे, तो इनको हार भी हुई है। ऐसा नहीं है सारी जनता इनके साथ है और जनता के लिए कभी काम किया ही नहीं इन्होंने, सिर्फ अपनी स्वार्थ की राजनीति इन्होंने की है। इनकी बेटी है आरती राव, स्वास्थ्य मंत्री है हरियाणा सरकार में। तो ये जो अस्पताल है 200 बेड का अस्पताल, मुझे लगता है कि उनके हाथ में है ये, तो क्योंकि स्वास्थ्य मंत्री है हरियाणा सरकार में, तो बना सकती हैं, कर सकते हैं, वो भी दे सकती हैं। शायद इसके बारे में मेरा अपना अनुमान है, कॉम्बिनेशन गैप रहा है बाप बेटी के बीच में। जब राव साहब यहाँ आश्वासन देते हैं भगवानपुर की जमीन में हॉस्पिटल बनाने का और ऑडियो वायरल हो रही है, शायद वो कॉम्बिनेशन गैप है। आरती राव से इनका कॉम्बिनेशन गैप रहा है। उसके बाद 12 जून को आरती राव जी अपने डीसी साहब को लेटर लिखवाती हैं और डीसी साहब लेटर लिखते हैं। 12 जून को शहबाजपुर खालसा कोई कहीं जिक्र भी नहीं था, 12 जून को लेटर उनको प्रस्ताव मंगवाया जाता है पंचायत का। तो एक कॉम्बिनेशन गैप है या फिर इनकी अलग से राजनीति है, उस राजनीति के बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता, क्या हो सकता है। धन्यवाद। जनता चाहे तो क्या नहीं हो सकता, जनता चाहे तो कुछ भी कर सकती है, तख्ता भी पलट सकती है। 13 तारीख को आप जो कदम उठाने जा रहे हैं, आप भगवानपुर यहाँ से और डीसी ऑफिस जाने वाले हैं, पूरी दल बल सहित संगठनों सहित बहुत सारे गांव के लोग रहेंगे आपके साथ में, और फिर भी 1% मानते हैं कि वहां पर भी ये 200 बेड का अस्पताल बनने से इनकार हो गया या इसी तरह से अधर में बात लटकी रही, तो अगला कदम इस संघर्ष समिति का अस्पताल के लिए जो लड़ रही है, क्या कदम रहेगा? हमारा कदम ये रहेगा जी, पहले तो बात ये थी, जब हमने जमीन पानी के लिए दे दी थी, वादा खिलाफी करने की जरूरत क्या थी? और वादा खिलाफी कर भी दिया था। तो पहले तो ये है, हमने अपना धरना प्रदर्शन चालू कर ही रखे है। 13 जुलाई को अमरेवाड़ी डीसी कूच करेंगे। अगर वहां भी बात नहीं बढ़ती है तो हम हरियाणा सरकार से कहेंगे, केंद्र सरकार से कहेंगे, हमारी जो भगवानपुर की जमीन है वापसी कर दो, हॉस्टल पे बेशक मत दो, हमने कोई जरूरत नहीं है। हम किस लिए क्या हम जमीन देके अपनी, जब हमारी जमीन करोड़ों की थी वो इन कोडियों के भाव में ले ली और कोडियों के भाव में लेकर हॉस्टल का इनकार भी कर दिया, तो फिर हम अपनी जमीन को क्यों देंगे? 60 करोड़ की जमीन है, वो 6.5 लाख में 6.5 करोड़ में ले ली। इस चीज का क्या मतलब है? फिर लगभग आप डीसी साहब को ज्ञापन देने के बाद में कितने दिन इंतजार करेंगे कि भाई कोई प्रतिक्रिया मंत्रालय से आए, हरियाणा सरकार से या इधर से आए? लगभग कितना समय? अगर ये पहले ही करते तो जरूरत ही नहीं है हमने डीसी ऑफिस जाने की। फिर हमें क्या जरूरत है डीसी ऑफिस जाने की? अगर नहीं वो मानेगा तो अनिश्चित काल के भी चल रहा है, फिर भी चलेगा हमारा, तो धरना फिर भी चलता रहेगा, फिर भी चलता रहेगा जी। पानी के लिए जिसकी रजिस्ट्री हो चुकी है और यहाँ मंत्रालय से जिसकी कार्य की शुरुआत हो गई, तो क्या आप करने देगी संघर्ष समिति? नहीं करने देंगे, बिल्कुल नहीं करने देंगे, इसमें कोई चूक बात है ही नहीं जी। पहले हमारे हॉस्टल की ईंट रखो, उसके बाद क्या मैं आगे काम करो, नहीं तो हम करने ही नहीं देंगे बिल्कुल भी। तो जैसे कि आपका 13 तारीख के बाद में अगर नहीं भी सुनवाई होती है, तो कहाँ तक आपका ये संघर्ष चलता रहेगा, धरना चलता रहेगा? इसका फैसला हमारी संघर्ष समिति करेगी। वो 15 दिन का टाइम ले रही है, 10 दिन का टाइम ले रही है,
ये तो संघर्ष समिति अपना डिसीजन लेगी कि वो कितना दिन का टाइम लेती है जी। बाकी आंदोलन चलता रहेगा हमारा ये भी जब लग वे डिसीजन 15 दिन के अंदर नहीं लेगा तो आंदोलन जारी रहेगा हमारा